नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और मैं कनाडा में रहता हूँ। आपको मैं कोशिश करूँगा कि एक नए तरीक़े का कनाडा दिखाया जाए। आजकल आप रोज़ रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे यही देखते होंगे कि कनाडा में ये है, कनाडा में वो है, कनाडा अच्छा नहीं है, कनाडा में जॉब नहीं है, कनाडा में इट्स ऑल इन अ पर्सन्स पर्सपेक्टिव। मैं कोशिश करूँगा आपको डिफरेंट कनाडा इन अ पॉजिटिव वे दिखाने की। आई होप आपको अच्छा लगे, बाकी फीडबैक दीजिएगा। आज के दिन की शुरुआत हमारी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी आज। अप्रॉक्सीमेटली 24 सेंटीमीटर स्नो पड़ी आज रात भर में, और ये सारा दिन कंटिन्यू हुई। सुबह उठ के हमने अपनी गाड़ियों को चेक किया, वो की स्नो से भरी पड़ी थी। फिर क्या था, फिर हमने गाड़ियों को साफ़ करने का जिम्मा उठाया। पहले तो हमने एक गाड़ी को साफ़ किया। गाड़ी को साफ़ करने में इतना समय लग गया कि क्या बताएं। एक तो स्नो चारों तरफ गिर रही थी, दूसरा मैंने कैप भी नहीं पहनी थी, सो वो बार बार बर्फ़ से सारे बाल गीले हो जा रहे थे। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार गाड़ी पे से सारी बर्फ़ हटाई हमने, और फिर हमने ऑफिस जाने का फ़ैसला किया। ऑफिस आज हमारा फ्राइडे था, सो ऑफिस इतना बिजी होना नहीं था, बट स्नो की वजह से सब कुछ डिले था। बहुत लोग छुट्टियों पे भी चले गए क्योंकि स्नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। सो कई लोगों ने ऑफिस ना आने का फ़ैसला लिया। कोई बात नहीं, हम तो निकल गए ऑफिस के लिए। सुबह सुबह हम तकरीबन 7 बजे ऑफिस के लिए निकले। ऑफिस पहुँचते पहुँचते हमारे को लग गए अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट। 15 मिनट बाद जब हम ऑफिस पहुँचे तो कुछ वहाँ का नज़ारा भी, आज सड़कों पे भी चारों तरफ स्नो भरी पड़ी थी। ये नज़ारा काफ़ी सुंदर भी लग रहा था, बट इट्स क्वाइट डेंजरस एज वेल, क्योंकि गाड़ियाँ स्लिपरी हो जाती है, ट्रैक्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलती। पर फिर भी हम किसी तरीके से बचते बचाते ऑफिस पहुँच ही गए। इतनी ज़्यादा स्नो थी, आप मेरे जूते देख ही सकते हैं। आई एम वेयरिंग हाई बूट्स, बट स्टिल वो भी डूब रहे थे। ऑफिस जाके हमने यहाँ वहाँ चेक किया, ऑफिस में कोई भी नहीं था। फिर हमने सोचा कि चलो बर्फ़ से खेला क्यों ना जाए। हमने उठाई शवल और हम पहुँच गए स्ट्रीट्स पे शवल करने। ये ऑलरेडी जो म्यूनसिपैलिटी है वो करते हैं, बट लाइक हम फ्री थे तो हमने सोचा क्यों ना बर्फ़ से खेला जाए। पहले हमने सड़क पे शवल की, उसके बाद हमने हमारा ऑफिस का जो पार्किंग वे है उसमें सारा शवल करना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारा थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो गई और थोड़ा टाइम पास भी हो गया। और वैसे ही मुझे स्नो से खेलना बहुत पसंद है। मैंने ये शवल करके डन की अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock 8 o'clock पे जो गाड़ी से शवल करता है वो भी आ गया था। लंच पे हम घर आए। घर आने के टाइम पे हमारे घर के पास एक ट्रक फंसा हुआ था जो कि हाई हिल पे चढ़ नहीं पा रहा था। उसके लिए एक लोडर बुलाया गया, लोडर से उसको चेन से खींचा गया, तब जाके वो निकला। हम घर पहुँचे। घर आके हमारा कुछ नज़रिया ऐसा था, हमारा पॉन्ड पूरा डूब चुका था। आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे एक पॉन्ड भी मौजूद है, बट नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल था। गार्डन का व्यू तो इवन लाइक मेस्मराइजिंग ही था। लाइक देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में ही आ गए हों। फिर हमने क्या किया, अपने के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद हम बेडरूम में आए। बेडरूम से जो नज़ारा दिख रहा था, आज काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट इट्स वॉज ऑलरेडी हाफ अ डे वॉज डन। सो हमने थोड़ा बहुत ऑफिस जाके काम किया और फिर हम निकल गए थोड़ी सी वॉक के लिए। आज का दिन हमारा ऑफिस में भी थोड़ा व्यस्त ही रहा, मीटिंग्स थी, बट सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे लोग आज ऑफिस नहीं थे तो हमारा ज़्यादा काम डन हुआ। तो फिर हम थोड़ी एक वॉक के लिए निकले। वॉक करने के बाद आज का किया हमने काम समाप्त। उसके बाद हमने शाम को सोचा क्यों ना स्की करने के लिए जाया जाए, तो हम निकल गए।
स्की करने के लिए। स्की हिल हमारे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स दूर है, जो कि काफ़ी दूर नहीं है, बट स्नो की वजह से रोड कंडीशंस अच्छी नहीं थी, सो यू हैव टू ड्राइव रियली केयरफुल। सो हम धीरे धीरे चलते गए और वहाँ पे हमारे को कई लेक्स भी दिखे, कई गाड़ियाँ स्लिप हो रही थी। रास्ते में ट्रैफिक तो आपको ना के बराबर मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 किलोमीटर में 2 गाड़ियाँ मिल जाएंगी या 3 मिल जाएंगी। बट द ड्राइव वॉज ब्यूटिफुल, बट रोड कंडीशंस भी वर्स्ट थी। हम बचते बचाते स्की हिल्स पे पहुँचे और पता लगा कि स्की हिल तो आज क्लोज्ड है ड्यू टू वर्स्ट वेदर कंडीशंस। हम बड़े डिसअपॉइंट हुए वहाँ जाके कि इतनी दूर आने का फ़ायदा क्या हुआ अगर स्की हिल क्लोज्ड ही थी। हमने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट को अपने मद्देनज़र ना रखते हुए घर की ओर वापस जाने का फ़ैसला किया। घर की ओर जाते जाते हम थोड़ा लेक साइड पे रुके और देखा कि कुछ लोग लेक पे आइस फिशिंग कर रहे थे। पूरी लेक फ्रीज हो जाती है, यू कैन स्टिल वॉक ऑन इट, आप उसके ऊपर चल सकते हो। वो थिक होती है बट फिश जो है उस थिकनेस के नीचे स्टिल जिंदा रहती है। और ये एक गेम भी है जिसमें आइस फिशिंग लोग करते हैं। सो हमने क्यों ना सोचा कि उधर लेक पे जाया जाए, थोड़ी वॉक भी की जाए और आइस फिशिंग को देखा भी जाए। आप देख सकते हैं लोगों ने टेंट लगा रखे हैं लेक पे, और ये रात को भी इसी में ही रहते हैं और दिन में भी। तो हमने क्या किया, हम भी पहुंच गए, हमने गाड़ी साइड पे खड़ी की और सबसे पहले हम निकल गए लेक पे वॉक करने के लिए। हमने लेक पे वॉक की, कैमरा सेटअप किया और हमने वॉक के लिए निकल गए। वॉक करने में इतना डर रहता है कि एक तो अगर आपको स्विमिंग आती हो, बाई चांस अगर लेक क्रैक हो गई और आप पानी के अंदर चले गए, देन यू आर इन अ वर्स्ट कंडीशन बिकॉज द आइस इज एट फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड लेक इज़ वेरी डीप इनफ कि आप उसमें डूब जाए, स्पेसिफिकली जब आपको स्विमिंग ना आती हो। बट हमने फिर भी ये रिस्क लिया और हम लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर तक लेक के बीचों बीच चले गए। बट आइस की थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, सो वो आपका वेट आराम से सहन कर लेती है। जो ये लोग आइस फिशिंग भी करते हैं, ये आइस में ड्रिल करते हैं, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस तक थिक आइस थी, उसको ड्रिल किया जाता है, देन आइस फिशिंग होती है। यहाँ से नज़ारा लेक का बहुत खूबसूरत था। हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी हुई थी। मेरे सामने इन दोनों मछलियों को निकाला गया जो कि ट्राउट थी। फिर हमने थोड़ी बहुत बातें की, इधर उधर की और इनसे जानकारी हासिल की। ये लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन से इस लेक पे आइस फिशिंग कर रहे हैं और ये दिन में भी यहीं थे और रात को भी, एंड दे कैन स्टे फॉर होल वीकेंड। उसके बाद एक और भाई वहाँ से टेंट में से आ गया जो कि गपशप मारने लगा। बस ये इसी गपशप के साथ हमने दिन किया समाप्त आज का। होप आपको पसंद आया हो। ये हमारा 11वां दिन है अप्रॉक्सीमेटली। इंस्टाग्राम पे हम यूजुअली छोटी वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब पे भी छोटी वीडियोस डालते हैं। ये हमने नया ट्राई किया। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज धन्यवाद।